मॉर्निंग। आज हम कक्षा 8वीं हिंदी पुस्तक मयूरी का पाठ 8 मेरी माँ पढ़ेंगे। यह एक आत्मकथा है और इसके लेखक राम प्रसाद बिस्मिल हैं। राम प्रसाद बिस्मिल एक महान क्रांतिकारी हैं। इनका नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय क्रांतिकारियों में होता है। ये क्रांतिकारी होने के साथ ये एक अच्छे रचनाकार भी हैं। इस पाठ में उन्होंने अपनी माँ के प्रति अगाध श्रद्धा प्रकट की है। 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहाँपुर आई थी। उस समय आप नितांत अशिक्षित ग्रामीण कन्या के सदृश थीं। शाहजहाँपुर आने के थोड़े दिन बाद ही दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। उन्होंने ही माताजी को गृह कार्य में की शिक्षा दी। थोड़े ही दिनों में माताजी ने सब गृह कार्य सीख लिया और भोजन आदि का ठीक ठीक प्रबंध करने लगी। राम प्रसाद जी कह रहे हैं कि जब उनकी माता का विवाह हुआ था, जब वो विवाह करके शाहजहाँपुर आई थी, जब उनकी उम्र 11 वर्ष थी और उन्हें कुछ भी काम नहीं आता था, पर उनकी जो दादी थी उन्होंने अपनी छोटी बहन को बुला के उनको सारा कार्य सिखा दिया। गृह कार्य मतलब घर के सारे काम सिखा दिए और उनकी माताजी ने जल्दी ही सीख लिया। मेरे जन्म के 5 या 7 वर्ष बाद आपने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। उनकी माताजी ने राम प्रसाद जी के जन्म के बाद हिंदी पढ़ने का शौक़ आपको स्वयं ही पैदा हुआ था। मोहल्ले की जो संग सहेलियां घर पर आती थीं, उन्हीं में से जो कोई शिक्षित होती थी, माताजी उसी से अक्षर बोध करती थी। इस प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ समय मिलता उसमें पढ़ना लिखना करती थी। परिश्रम के फल से थोड़े दिनों में ही वे देवनागरी पुस्तकों का अवलोकन करने लगी। देवनागरी मतलब हिंदी की पुस्तकें पढ़ने लगी। पहले उनको पढ़ना नहीं आता था, पर जो आस पड़ोस की औरतें आती थी उनमें जो पढ़ी लिखी थी उनके साथ रह के उनके साथ अक्षरों के बारे में चर्चा करके उनकी माता ने भी पढ़ना सीख लिया और उन्हें हिंदी पढ़नी आने लगी। मेरी बहनों को छोटी अवस्था में माताजी ही शिक्षा दिया करती थी। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश लिया, तब से माताजी से खूब वार्तालाप होता था। उस समय की अपेक्षा अब आपके विचार भी कुछ उदार हो गए थे। यदि मुझे ऐसी माँ ना मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्य की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। राम प्रसाद जी कह रहे हैं कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, जिस क्षेत्र में भी हूँ, वहाँ सिर्फ अपनी माता जी के अच्छे दिए हुए संस्कारों के कारण ही हूँ। शिक्षा आदि से के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी आपने मेरी वह सहायता की जो मेजनी की उनकी माताजी ने की थी। माताजी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की प्राण हानि ना हो। उनका कहना था कि शत्रु को भी कभी प्राण दंड ना देना। आपके इस आदेश की पूर्ति के लिए मुझे दो एक बार अपनी प्रतिज्ञा भी भंग करनी पड़ी थी। बोल रहे हैं इनकी माताजी ने इनके जीवन में इनकी माताजी का विशेष महत्व था। ये कह रहे हैं कि मेरी माताजी ने मुझे समझाया था कि किसी भी प्रकार से शत्रु को भी प्राणदंड नहीं देना चाहिए। कोई भी काम ऐसा मत करना जिससे किसी को प्राणदंड देना पड़े। जन्मदात्री जननी, जीवन में तो कुछ तुम्हारा ऋण चुकता करने के प्रयत्न का भी अवसर नहीं मिला। इस जन्म में तो क्या, यदि अनेक जन्मों में भी सारे प्रयत्न करूं तो भी तुम्हारे ऋण को उऋण नहीं कर सकता। जिस प्रेम और दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया, वह अवर्णनीय है। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने किस प्रकार अपनी दैवी वाणी
से उपदेश देकर मेरा सुधार किया। तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारी ही प्रोत्साहन ने सहायता दी। ये अपनी माता के लिए अपने विचार प्रकट कर रहे हैं कि आज ये जो कुछ भी है अपनी माता की वजह से ही है। इनकी माता ने ही इन्हें देशभक्ति की प्रेरणा दी और उनके ही कारण इन्होंने देश सेवा का कार्य चुना। आगे ये कहते हैं, जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका सभी श्रेय तुम ही को है। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी उसका स्मरण कर तुम्हारी सौम्य मूर्ति का ध्यान आ जाता है और मस्तक नत हो जाता है। तुमने यदि मुझे ताड़ना भी देनी हुई तो तुमने प्रेम भरे शब्दों में यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वही करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं, इसका परिणाम अच्छा ना होगा। जीवनदात्री आध्यात्मिक, धार्मिक और सामाजिक उन्नति में तुम ही मेरे लिए सदैव सहायक रही। जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी ही माता दे, यही इच्छा है। राम प्रसाद जी कह रहे हैं कि मैंने जो शिक्षा ग्रहण की वो अपनी माता के कारण ही की और इसका श्रेय वो सिर्फ अपनी माता को देते हैं। और ये कहते हैं कि उनकी जो यादें हैं वो उनके हृदय में सदा रहेंगी। वो बोल रहे हैं कि मेरी माँ जब, ताड़ना मतलब होता है डांटना, मेरी माँ जब मुझे डांटती भी थी तो प्रेम से डांटती थी, बस यही कहती थी कि वही काम करो जो तुम्हें अच्छा लगे, पर साथ में ये भी उसका परिणाम भी बताती थी शायद इसका परिणाम अच्छा ना हो। राम प्रसाद जी कह रहे हैं कि मुझे अगर माँ मिले तो हर जन्म में ऐसी ही माँ मिले जिसने मुझे आध्यात्मिक, धार्मिक और सामाजिक उन्नति में मेरी सहायता की। वो ऐसी ही माँ हर जन्म में चाहते हैं। आगे लिखा है, तुमने महान से महान संकट में भी मुझे अधीर न होने दिया। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। तुम्हारी दया की छाया ही मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट नहीं अनुभव किया। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास और ऐश्वर्य की इच्छा नहीं, केवल एक तृष्णा है, वह यह कि एक बार श्रद्धा पूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता, किंतु यह इच्छा पूर्ण होती दिखाई नहीं देती और तुम्हें मेरी मृत्यु का दुखद संवाद सुनाया जाएगा। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता, भारत माता की सेवा में अपने जीवन की बलि बेदी की भेंट कर गया और उसने तुम्हारे कुल को कलंकित नहीं किया। अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी की पत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु का समाचार सुना तो बहुत हर्षित हुई और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों की बलिदान पर मिठाई बांटी थी। जन्मदात्री वर दो कि अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित ना हो और तुम्हारे चरण कमलों में प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करूं। ये एक आत्मकथ्य राम प्रसाद जी ने तब लिखा था जब वो जेल में थे। तो जेल में होने के कारण वो अपनी माता से दूर थे, तो वो चाहते हैं कि मैं ऐसा कोई चाहता हूँ कि मैं ऐसा अपनी माँ के साथ समय बिताऊं, अपनी माँ के चरणों की सेवा करूं, किंतु ये मेरी इच्छा ही रहेगी। फिर वो बोलते हैं कि तुम्हें मेरी मृत्यु का दुखद संवाद सुनाया जाएगा, पर माँ तुम विचलित ना होना, मतलब दुखी ना होना। तुम सिर्फ ये सोचना कि मैंने भारत माता की सेवा में अपने जीवन का बलिदान कर दिया। उसने तुम ये सोचना कि तुम्हारे पुत्र ने कुल को कलंकित नहीं किया और अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। जो राम प्रसाद जी ने प्रतिज्ञा की थी कि वो देशभक्ति के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर देंगे, वो उस प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे। ये साथ में ये कहते हैं कि जब भारत स्वतंत्र होगा और स्वतंत्र भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी न किसी पृष्ठ पर
उनके पुत्र का राम प्रसाद जी का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, उज्ज्वल अक्षरों में लिखा जाएगा। और तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा क्योंकि तुम राम प्रसाद जी की माँ हो। वो अपनी माँ से कह रहे हैं कि माँ तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। फिर वो अपनी माँ को समझाते हुए कहते हैं कि माँ तुम खुश होना, प्रसन्न होना। वो गुरु गोविंद सिंह जी की पत्नी ने अपने पुत्रों की मृत्यु के समाचार पर मिठाई बांटी थी और वो बहुत खुश हुई थी। उन्हें खुशी थी कि उनके पुत्र धर्म रक्षा हेतु बलिदान हो गए। तो ऐसा ही वो अपनी माँ से भी चाहते हैं कि माँ तुम भी ऐसा ही करना। जन्मदात्री वर दो कि अंतिम समय में भी वो अपनी माँ से कह रहे हैं कि माँ अंतिम समय में भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित ना हो और मैं तुम्हारे चरण कमलों में प्रणाम करके परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग कर सकूं। वो अपनी माँ से कह रहे हैं कि माँ मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं अंतिम समय में भी किसी प्रकार विचलित ना हूँ, डर ना लगे मुझे और मैं अपना ये शरीर त्याग कर सकूं। ठीक है।